इस अध्याय में श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि सभी जीव अपनी प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और कोई भी जीव एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। वे जो गेरुए वस्त्र धारण कर आकर्षक रूप से वैराग्य का चित्रण करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से इंद्रिय विषयों के भोगों के प्रति आधिपत्य रखते हैं, वे ढोंगी हैं। जो कर्म योगों से बने होते हैं वे अलौकिक रूप से अलौकिक कर्म करते हैं, लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, वे अपने आप में श्रेष्ठ होते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने इस पर बल देते हुए कहा कि सभी जीवित प्राणियों को भगवान की सृष्टि की व्यवस्था के सिद्धांत अंग के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह करना है। जब हम भगवान के प्रति भागीदार बने रहते हैं तब ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञों का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवताओं को मनाने के लिए किया जाता है और वे हमें सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे यज्ञों के कारण वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है जो जीवन के लिए आवश्यक है। वे जो इस सृष्टि चक्र में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते वे पापी हैं। वे केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए जीवित रहते हैं और जीवन के स्थान पर होते हैं। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि शेष मानव जाति से भिन्न ऐसी चेतन आत्माएं जो आत्मज्ञान में स्थित रहती हैं, वे शारीरिक उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर अपने उच्च दायित्वों का निर्वाह कर रही हैं। हालांकि वे अपने सामाजिक दायित्वों का त्याग कर रहे हैं, जिससे आम जनता के मन में असमंजस की भावना पैदा होती है, जो महापुरुषों के पदश्रृंगों पर चलना चाहते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को दुनिया के टिक्टार्थ उच्च आदर्श प्रस्तुतिकरण के लिए बिना किसी प्रोजेक्ट और व्यक्तिगत लाभ के लिए सामान्य कर्म करना होगा। यह अज्ञानी को अपरिपक्वता स्तर में अपनी नीति का त्याग करने से रोकेगा। अतीत में महान राजघरानों जैसे कि राजा और अन्य राजाओं का एक ही उद्देश्य था कि वे अपने साम्राज्य के दायित्वों का निर्वाह करें। निवेशक पूछता है कि लोग अनिच्छा से पापपूर्ण कर्मों में प्रवर्तित क्यों होते हैं। उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में उपयोग किया जाता है। परम प्रभु श्री कृष्ण उपदेशक हैं कि संसार का सर्वभक्ति पापपूर्ण शत्रु केवल कामवासना है। जिस प्रकार से अग्नि धूनी से अधी रहता है, दर्पण धूल से ढाका रहता है, उसी प्रकार से मनुष्य का ज्ञान प्राप्त होता है और उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से प्रार्थना करते हैं कि वह रूपी शत्रु का संहार कर दे जो पाप का रूप है और अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि को वश में कर ले। भगवत गीता 3.1.3.2 देखना। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हैं? आपके अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया निश्चित रूप से मुझे कोई एक ऐसा मार्ग प्रशस्ति के रूप में बताएं जो मेरे सबसे महान साथियों के लिए हो। भगवत गीता 3.3 देखना। परम कृपालु भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही ज्ञानोदय की प्राप्ति के 2 रहस्यों का वर्णन कर चुका हूँ। ज्ञान योग में रुचि चिंतन करना जरूरी है और कर्मयोग में रुचि चिंतन करना जरूरी है। भगवत गीता 3.4 देखना। न तो केवल कर्म से विमुख के साथ कमरफल से मुक्ति पा सकते हैं और न केवल शारीरिक संत लेकर ज्ञान में सिद्धावस्था प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता 3.5 देखना। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए अकर्म नहीं रह सकता। वास्तव में सभी प्राकृतिक प्रकृति द्वारा निर्मित 3 गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए प्रभावशाली होते हैं। भगवत गीता 3.6 देखना। जो अपने कर्मेंद्रियों के बाहरी झुकाव को तो नियंत्रित करते हैं, लेकिन मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हैं,
वे निःसंदेह स्वयं को धोखा देते हैं और पाखंडी कहलाते हैं। भगवत गीता 3.7 देखना। हे अर्जुन, लेकिन वे कर्मयोगी जो मन से अपने ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और कर्मेंद्रियां बिना किसी भी भक्ति के कर्म में संलग्न रहते हैं, वे वास्तव में श्रेष्ठ हैं। भगवत गीता 3.8 देखना। इसलिए निर्धारित वैदिक कर्म करना चाहिए, क्योंकि परहेज से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग करना सुरक्षित शरीर का भरण पोषण संभव नहीं होगा। भगवत गीता 3.9 देखना। ईश्वर के लिए यज्ञ के रूप में कर्मों का निष्कर्ष निकालना आवश्यक है, अन्यथा कर्म इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, भगवान के सुख और फल की प्राप्ति के लिए बिना अपना नियत कर्म करो। भगवत गीता 3.10 देखना। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मानव जाति को अपनी नियति सहित जन्म दिया और कहा, इन यज्ञों का धूमधाम से अनुष्ठान करने पर नक्षत्र सुख समृद्धि प्राप्त होगी और नक्षत्र शस्त्र में साक्षात अमूर्त वस्तुएं प्राप्त होंगी। भगवत गीता 3.11 देखना। सिद्धों द्वारा बताए गए यज्ञों से देवता और मानसों और देवताओं के मध्य सहयोग के परिणाम स्वरूप सभी को सुख समृद्धि प्राप्त होगी। भगवत गीता 3.12 देखना। नकली द्वारा संकलित यज्ञों से पसंदीदा देवता जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुएं प्रदान करें। जो लोग बिना भोग के उपहार प्राप्त करते हैं, वे वास्तव में चोर होते हैं। भगवत गीता 3.13 देखना। आध्यात्मिक मनोवती वाले जो भक्त पहले यज्ञ में निद्रा तृप्ति के लिए बाद में भोजन ग्रहण करते हैं, वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवत गीता 3.14 देखना। सभी लोग अन्न पर अस्वीकृत हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होते हैं। वर्षा यज्ञ का अनुष्ठान करने से होता है और यज्ञ निर्धारित कर्मों का पालन करने से उत्पन्न होता है। भगवत गीता 3.15 देखना। वेदों में सभी परतें के कर्म निश्चित हैं और वेद परब्रह्म भगवान से प्रकट हुए हैं। परिणाम स्वरूप सर्वव्यापक भगवान सभी यज्ञ कर्मों में नित्य व्याप्त रहते हैं। भगवत गीता 3.16 देखना। हे पार्थ, जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म के चक्र का पालन करने के लिए अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करते हैं, वे पाप सृजन करते हैं। वे केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवित रहते हैं, वास्तव में उनका जीवन व्यर्थ ही है। भगवत गीता 3.17 देखना। परंतु जो मनुष्य आत्मानंद में स्थित रहते हैं और जो चेतन और पूर्णतया आत्मसंगत होते हैं, उनके लिए कोई नीति कर्तव्य नहीं होता। भगवत गीता 3.18 देखना। ऐसे आत्मलीन दर्शनों को अपनी कर्तव्यनिष्ठा का पालन करना या अपने विमुख होने से कुछ पाना या खोना नहीं होता है और न ही उन्हें अपनी निजी आवश्यकताओं की अनुमति के लिए अन्य पात्रता पर समर्थित रहना आवश्यक है। भगवत गीता 3.19 देखना। मूलतः आस्तिक का त्याग कर अपने कार्य को कर्तव्य समझकर फल की प्राप्ति के बिना अपवित्र कर्म करने से ही किसी को ईश्वर की प्राप्ति होती है। भगवत गीता 3.20 3.21 देखना। राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि की कामना की, इसलिए नक्षत्र भी अपने धर्म का निर्वाह करते हुए समाज के कल्याण के लिए आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं, सामान्य जन उनका पालन करते हैं। वे जो आदर्श स्थापित करते हैं, सारा संसार उनकी तलाश करता है। भगवत गीता 3.22 देखना। हे पार्थ, सभी 3 लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है। न ही मुझे किसी पदार्थ की कमी है और न ही मुझ में कुछ पाने की आवश्यकता है, फिर भी मैं निश्चित कर्म करता हूँ।
भगवत गीता 3.23 देखना। अगर मैं नौकरी पर नौकरी नहीं करता तो पार्थ सभी लोगों ने निश्चित रूप से सभी प्रकार से मेरे मार्ग की खोज की। भगवत गीता 3.24 देखना। यदि मैं अपना निर्धारित कर्म नहीं करता तब ये सभी लोग नष्ट हो जाते हैं और मैं संसार में उत्पन्न होने वाली अराजकता के लिए जिम्मेदार होता हूँ और इस प्रकार से मानव जाति की शांति का विनाश करने वाला व्यक्ति होता हूँ। भगवत गीता 3.25 देखना। हे भारतवंशी, जिस प्रकार अज्ञानी लोग फल की कामना से कर्म करते हैं, उसी प्रकार से लोगों को प्रेरित करने के लिए अनासक्त आचरण करना चाहिए। भगवत गीता 3.26 देखना। ज्ञानवाणी को चाहिए कि वे अज्ञानी लोगों को भी अपने नियति कर्म करने के लिए प्रेरित करें, उन्हें कर्म करने से रोकें ताकि उनकी बुद्धि में रुचि पैदा न हो सके। प्रेरित करना चाहिए। भगवत गीता 3.27 देखना। जीवात्मा देह के मिथ्या ज्ञान के कारण स्वयं को अपने सभी कर्मों का कर्ता समझता है। भगवत गीता 3.28 देखना। हे महाबाहु अर्जुन, तत्वज्ञान आत्मा के गुणों और कर्मों की पहचान अलग अलग होती है। वे तत्व हैं कि इंद्रिय, मन आदि के रूप में केवल गुण ही हैं, जो इंद्रिय विषयों गुणेशु में संचालित होते हैं और इसलिए वे फंसते नहीं हैं। भगवत गीता 3.29 देखना। वे मनुष्य जो प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मोहित लक्ष्य प्राप्ति की कामना के साथ अपने कर्म करते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य जो इस परम सत्य को जानते हैं, उन अज्ञानी लोगों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। भगवत गीता 3.30 देखना। अपने सभी कर्मों को पवित्र बनाकर और भगवान के रूप में धार्मिक रूप से मेरा ध्यान करते हुए अपने मानसिक दुखों को त्याग कर युद्ध करो। भगवत गीता 3.31 देखना। जो मनुष्य अगाध श्रद्धा के साथ मेरे इन उपदेशों का पालन करते हैं और दोष दृष्टि से दूर रहते हैं, वे कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। भगवत गीता 3.32 देखना। जो मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं, वे ज्ञान से उपदेश और विवेक खोते हैं। इन सिद्धांतों को अनदेखा करने से वे अपने विनाश का कारण बनते हैं। भगवत गीता 3.33 देखना। बुद्धिजीवी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीव अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार प्रेरित होते हैं। किसी को दमन से क्या प्राप्त हो सकता है। भगवत गीता 3.34 देखना। इंद्रियों के इंद्रिय विषयों के स्वाभाविक रूप से राग और द्वेष होते हैं, जो कि मनुष्य को इन वशीभूतों के साथ नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये आत्म कल्याण के मार्ग के बाधक और शत्रु हैं। भगवत गीता 3.35 देखना। अपने नियत कार्य को दोषपूर्ण तरीके से करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मेरे निबंधों के जोखिम से युक्त वैज्ञानिक मार्ग का पता लगाने से श्रेयस्कर होता है। भगवत गीता 3.36 देखना। अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी श्री कृष्ण, इच्छा न घटित होती है भी मनुष्य पापजन्य कर्मों की ओर क्यों प्रवृत्त होता है। ऐसा अनोखा होता है कि उसे जबरदस्ती पाप कर्मों में लगा दिया जाता है। भगवत गीता 3.37 देखना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अकेली काम वासना जो रजोगुण के संपर्क में आती है और बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेती है, यह पाप के रूप में दुनिया का सर्वशक्तिमान शत्रु समझो है। भगवत गीता 3.38 देखना। जैसे अग्नि धुओं से अधी रहता है, दर्पण धूल से आवृत रहता है और भ्रूण से गर्भपात रहता है, उसी प्रकार से कामनाओं के कारण मनुष्य का ज्ञान पर आकर्षण रहता है। भगवत गीता 3.39 देखना। हे कुंती पुत्र,
इस प्रकार ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी अतृप्त कामना रूपी नित्य शत्रु से अचंदित रहता है, जो कभी नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। भगवत गीता 3:40 देखना। इंद्रिय, मन और बुद्धि की इच्छा की उत्पत्ति भूमि से होती है, जहाँ से यह मनुष्य के ज्ञान को प्राप्त होता है और देह शक्ति को मोहित करता है। भगवत गीता 3:41 देखना। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, एक्टर से ही इन इंद्रियों को नियंत्रित करने की इच्छा रूपी शत्रु का वध कर डालो, जो पाप का आदर्श और ज्ञान और आत्मबोध का विनाश है। भगवत गीता 3:42 देखना। इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं और इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ हैं। भगवत गीता 4 अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन का वर्णन है, जिसमें दिव्य ज्ञान के आदिकालीन उद्गम प्रकट होते हुए उनके विश्वास को बढ़ावा दिया गया है। वे कहते हैं कि यह वही शाश्वत ज्ञान है जिसका उपदेश दीक्षा में पहले सूर्यदेव को दिया गया था और फिर पारंपरिक पद्धति से यह ज्ञान शाश्वत राजर्षियों तक पहुंचा। अब वे अर्जुन, जो उनके प्रिय मित्र और परम भक्त हैं, के सम्मुख यह दिव्य ज्ञान प्रकट कर रहे हैं। तब अर्जुन प्रश्न करता है कि वे श्री कृष्ण जो वर्तमान में अपने सम्मुख हैं, वे इस ज्ञान का उपदेश युगों पूर्व सूर्यदेव को कैसे दे सकते हैं। इसके प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण के अवतारों का रहस्य उजागर होता है। वे योग के अनुयायी हैं कि भगवान अजन्मा और सनातन हैं, फिर भी वे अपनी धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, लेकिन उनका जन्म और कर्म दिव्य होता है और वे भौतिक तत्वों से ब्रह्मांड में नहीं हो सकते हैं। जो इस रहस्य को जानते हैं, वे अगाध श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं और उन्हें प्राप्त कर फिर से इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते हैं। इसके बाद इस अध्याय में कर्म की प्रकृति का वर्णन किया गया है और कर्म, अकर्मण्यता और कर्म से संबंधित 3 सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि कर्मयोगी अनेक प्रकार के धार्मिक दायित्वों का दायरा बनाते हुए अकर्मा की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं और इसलिए वे प्रशिक्षण में फंसते नहीं हैं। इसी ज्ञान के साथ प्राचीन काल में ऋषि मुनि की सफलता और असफलता, सुख दुख से प्रभावित होने के बिना केवल भगवान के सुख के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करते थे। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं और उनमें से कई यज्ञों का उल्लेख यहाँ किया गया है। जब यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं तो भावनाएं प्रकट हो जाती हैं, तब अमृत के समान बन जाते हैं। ऐसे अमृत का पान करने से साधक के अंदर की शिष्या समाप्त हो जाती है। इसलिए यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण निष्ठा और ज्ञान के साथ करना चाहिए। ज्ञान रूपी नाव की सहायता से महापापी भी विश्व रूपी संकटों के सागर को सरलता से पार कर जाता है। ऐसा दिव्य ज्ञान वास्तविक आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त करना चाहिए, जो परम सत्य को जान चुका हो। श्री कृष्ण गुरु के रूप में अर्जुन कहते हैं कि ज्ञान की खड्ग से अपने हृदय में उत्पन्न संदेहों को काट दो, उठो और युद्ध के अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवत गीता 4:1 देखना। परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने यह शाश्वत ज्ञान योग का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान ने दिया और विवस्वान ने मनु को दिया और फिर इसके बाद मनु ने यह उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। भगवत गीता 4:2 देखना। हे शत्रुओं का दमन करता। इस प्रकार राजर्षियों ने ज्ञान योग की विद्या द्वारा सतत गुरु परंपरा पद्धति प्राप्त की, जो कि अनंत युगों के साथ है। यह विज्ञान संसार से लुप्त हो गया है। भगवत गीता 4:3 देखना। वही प्राचीन गूढ़ योग ज्ञान आज मैं सम्मुख प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र एवं मेरे भक्त हो, इसलिए तुम इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। भगवत गीता 4:4 देखना। अर्जुन ने कहा,
आपका जन्म विश्वास के बहुत बाद हुआ, तब मैंने फिर यह कैसे मान लिया कि आपने उन्हें यह ज्ञान का उपदेश दिया था। भगवत गीता 4.5 देखना। फाफ और मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं भैया हे परंतप, तुम उन्हें भूल गए हो जबकि मुझे उन सभी का स्मरण है। भगवत गीता 4.6 देखना। हालांकि मैं अजन्मा और संपूर्ण पितृसत्ता का स्वामी और अज्ञानी प्रकृति का हूँ, तथापि मैं इस संसार में दिव्य शक्ति योग माया द्वारा प्रकट होती हूँ। भगवत गीता 4.7 देखना। जब जब पृथ्वी पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। भगवत गीता 4.8 देखना। भक्तों और दुष्टों का विनाश और धर्म पर प्रतिबंध पुनः स्थापित करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवत गीता 4.9 देखना। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म एवं कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानते हैं, वे शरीर त्याग पर संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, मेरे नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। भगवत गीता 4.10 देखना। आस्तिक, भय और क्रोध से मुक्त, पूर्ण रूप से मुझ में तल्लीन, बस मेरा शरण ग्रहण कर। भूतकाल में कई लोग मेरे ज्ञान से पवित्र हो गए हैं और इस प्रकार से उन्होंने मेरा दिव्य प्रेम प्राप्त किया है। भगवत गीता 4.11 देखना। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी भाव के नियमों में मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पृथा पुत्र, सभी लोग जाने या जानने में मेरे मार्ग का ही पता लगाते हैं। भगवत गीता 4.12 देखना। इस संसार में जो लोग सकाम कर्मों में सफलता चाहते हैं, वे लोग स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। भगवत गीता 4.13 देखना। मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। हालांकि मैं इस व्यवस्था का संस्था हूँ। मुझे तुमसे कहना है, अभिनेता और अज्ञानी मानो। भगवत गीता 4.14 देखना। न तो कर्म मुझे मार्केटिंग करते हैं और न ही मैं कर्म के फल की कामना करता हूँ, जो मेरे इस स्वरूप से पता चलता है कि वह कभी कर्मफल के बंधन में नहीं बंधता। भगवत गीता 4.15 देखना। इस सत्य को जानने के लिए प्राचीन काल में मुक्ति की अभिलाषा करने वाली मूर्तियों ने भी कर्म किए, इसलिए आपको भी उन मनीषियों के पदचिह्नों का उपदेश देते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवत गीता 4.16 देखना। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे स्थापित करने में बुद्धिमान लोग भी बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भगवत गीता 4.17 देखना। सबसे पहले 3 कर्मों को अनुमोदित कर्म, विकर्म और अकर्म की प्रकृति को समझना चाहिए। इनमें से सत्य को गहनता और कठिन बताया गया है। भगवत गीता 4.18 देखना। वे मनुष्य जो अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म को देखते हैं, वे सभी संभावनाओं में बुद्धिमत्ता होती हैं। सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त के साथ भी वे योगी कहलाते हैं और अपने सभी प्रकार के कर्मों में परंगत होते हैं। भगवत गीता 4.19 देखना। जिन साधकों के समस्त कर्म जगत सुखों की कामना से अनुपयुक्त हैं तथा अपने कर्म फल को दिव्य ज्ञान की अग्नि में भस्म कर देते हैं, उन्हें आत्मज्ञानी संत बुद्धि कहते हैं। भगवत गीता 4.20 देखना। अपने कर्मों के फलों की अपवित्रता को त्याग कर ऐसे ज्ञानी जन सदाबहार रहते हैं और आकर्षक आश्रयों पर अस्वीकृत नहीं होते। कर्मों में संलग्न रहने पर भी वास्तव में कोई कर्म नहीं होता। भगवत गीता 4.21 देखना। ऐसे ज्ञानी जन फल के निवारण और स्वामित्व की भावनाओं से मुक्त होकर अपने मन और बुद्धि को संयमित रखते हैं और शरीर से कर्म करते हैं, फिर भी कोई पाप नहीं सीखते। भगवत गीता 4.22 देखना।
वे जो आपके स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, जिनमें सम्मिलित रहते हैं, तृष्णा और द्वैत भाव से मुक्त रहते हैं। वे सफलता और असफलता दोनों में समान रूप से रहते हैं। वे सभी प्रकार के कार्य करते हैं, कर्म के बंधन में नहीं। भगवत गीता 4:23 देखना। वे धर्म मोह से मुक्त हो जाते हैं और उनकी बुद्धि दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाती है, क्योंकि वे अपने सभी कर्म यज्ञ के रूप में भगवान के लिए उपदेश देते हैं और इसलिए वे अभ्यास से मुक्त हो जाते हैं। भगवत गीता 4:24 देखना। जो मनुष्य पूर्णतया भगवत चेतना में तल्लीन रहते हैं, उनका घर ब्रह्मा है, उनका निवास पदार्थ ब्रह्मा है और करचुल जिससे आहुति निकलती है वह ब्रह्मा है। अर्पण कार्य ब्रह्मा है और यज्ञ की अग्नि भी ब्रह्मा है। ऐसे मनुष्य जो प्रत्येक वस्तु को भगवान के रूप में देखते हैं, वे उसे सहजता से पा लेते हैं। भगवत गीता 4:25 देखना। कुछ योगी साधुओं की आहुति देते हुए यज्ञों द्वारा देवताओं की पूजा की जाती है। अन्य लोग जो वास्तव में आराधना करते हैं, वे परम सत्य ब्रह्मरूपी अग्नि में आत्माहुति देते हैं। भगवत गीता 4:26 देखना। कुछ योगी जन श्रवणादि साधन और अन्य इंद्रियों के अन्य विषयों को संयम रूपी यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। भगवत गीता 4:27 देखना। दिव्य ज्ञान से प्रेरित कुछ योगी संयमित मन की अग्नि में अपनी समस्त इंद्रियों की साधना और प्राण शक्ति को भस्म कर देते हैं। भगवत गीता 4:28 देखना। कुछ लोग यज्ञ के रूप में अपने पद को ग्रहण करते हैं। कुछ अन्य लोग यज्ञ के रूप में कठोर तपस्या करते हैं और कुछ योग यज्ञ के रूप में अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं और कुछ अन्य लोग यज्ञ के रूप में वैदिक ग्रंथों का अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ कठोर प्रतिज्ञाएं करते हैं। भगवत गीता 4:29 4:30 देखना। कुछ और लोग भी हैं जो बाहर छोड़े जाने वाली सांसों को रोककर यज्ञ के रूप में बनाए रखते हैं। कुछ प्राणायाम की कठिन कोशिशों से अंदर और बाहर सांसों को रोककर प्राणवायु को नियंत्रित किया जा सकता है, जिसमें पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते हैं। कुछ योगी जन अल्प भोजन कर श्वासों को यज्ञ के रूप में प्राण शक्ति में निर्विघ्न कर देते हैं। सभी प्रकार के यज्ञों को खरीदने के परिणाम स्वरूप योग साधक अपने साधकों को शुद्ध करते हैं। भगवत गीता 4:31 देखना। इन यज्ञों का रहस्य अन्वेषित करने वाले और इन यज्ञों के अनुष्ठान करने वाले इन यज्ञों के मार्ग जो अमृत के समान होते हैं, उनका आस्वादन कर परम सत्य की ओर बढ़ते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग यज्ञ नहीं करते, वे न तो इस संसार में और न ही अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं। भगवत गीता 4:32 देखना। विभिन्न प्रकार के सभी यज्ञों का वर्णन वेदों में किया गया है और विभिन्न कर्मों की उत्पत्ति के रूप में यह ज्ञान शरण माया के बंधन से मुक्त होना है। भगवत गीता 4:33 देखना। हे शत्रुओं का दमन करता, ज्ञान से युक्त यज्ञ किसी भी प्रकार से भौतिक या द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततः सभी यज्ञों की पराकाष्ठा दिव्य ज्ञान में होती है। भगवत गीता 4:34 देखना। आध्यात्मिक गुरु के पास सत्य को जानो, जिज्ञासा प्रकट करते हुए अपना ज्ञान प्राप्त करो और उनकी सेवा करो। ऐसा सिद्ध संत दिव्य ज्ञान प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि वह परम सत्य की अनुभूति कर चुका है। भगवत गीता 4:35 देखना। इस मार्ग का दर्शन कर और गुरु से ज्ञान प्राप्त करने पर हे अर्जुन, कभी तुम मोह में नहीं पड़ोगे, क्योंकि इस ज्ञान के प्रकाश में तुम यह देखोगे कि सभी जीव परमात्माओं के अंश हैं और वे सभी मुझ में स्थित हैं। भगवत गीता 4:36 देखना।
संपूर्ण पापों के महापापी को मिलाकर समझा जाए तो वे भी दिव्य ज्ञान की नाव में बैठकर संसार रूपी सागर को पार करने में समर्थ हो सकते हैं। भगवत गीता 4:37 देखना। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को स्वाहा कर दिया जाता है, उसी प्रकार से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त वनस्पतियों का उपभोग किया जाता है। भगवत गीता 4:38 देखना। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं है। जो मनुष्य दीर्घकालीन योग के अभ्यास से मन को शुद्ध कर लेता है, वह समय पर हृदय में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। भगवत गीता 4:39 देखना। वे प्रोटोकॉल श्रद्धा अगाधा और उनके चाहने वाले अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। वे दिव्य ज्ञान कर लेते हैं। इस दिव्य ज्ञान के द्वारा वे शीघ्र ही कभी समाप्त नहीं होने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं।